Hello and welcome to Eklavya Overseas. This is Purnima. So this morning we have received one information and update from the NTA, the National Testing Agency, that the NEET results for 2022 is going to out by 7th of September, which is of course almost to almost 1.5 month delay after the examination happened. So there are many students who are waiting for the NEET results, and then they are going to decide whether they would like to apply in MBBS and abroad, or if they want to make another drop in India to write NEET again. सो नीट का रिजल्ट जो ऑलरेडी काफ़ी सारी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं लाइक एलन है, आकाश है, इन्होंने आंसर शीट्स ऑलरेडी रिलीज कर दी है जो कि ऑलमोस्ट सेम होती है. बट एनी वेज NTA इज ऑल्सो गोइंग टू रिलीज द आंसर शीट विच इज़ कमिंग ऑन 30th ऑफ दिस मंथ. तो आप अपनी आंसर शीट आंसर की से मैच कर सकते हैं एंड यू विल गेट टू नो कि अप्रॉक्सीमेटली कितना स्कोर आप उसमें लेकर के आ सकते हैं, और उसके बेसिस पर यू कैन बेटर डिसाइड कि इफ़ यू आर गेटिंग दैट स्कोर जो आपको एक एक्सपेक्टेशंस थी, और इफ़ यू आर गेटिंग लेस, और अगर आपका स्कोर अच्छा बन रहा है तो सो अकॉर्डिंगली आप अपने स्कोर्स के बेसिस पर जो आंसर की ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है उसके बेस पर डिसाइड कर सकते हैं एंड अपना MBBS अब्रॉड के एप्लीकेशंस स्टार्ट कर सकते हैं. और अब मैं बात करूंगी ऐसी कंट्रीज की जो ओपन रहेंगी इवन आफ्टर गेटिंग द नीट रिजल्ट्स. तो नीट रिजल्ट्स के बाद बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस आप लोगों के पास बचते हैं, और जो कंट्रीज आपके पास होंगी वो होगी चाइना, रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और एक आधी यूनिवर्सिटी जॉर्जिया की भी. बट जैसा कि मैंने अपनी वीडियोस में बताया है, वी आर ऑल्सो sending students to mostly in European Union countries and in Schengen countries as well. तो वो ऑप्शन और वो अपॉर्चुनिटी आपके पास नीट के एग्जाम के बाद नहीं होगी, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली any of the country in European Union won't give extensions after August. So August is the deadline जहाँ पर आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ अभी भी स्टिल दे आर गिविंग एंड एक्सेप्टिंग एप्लीकेशंस फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, जो कि जल्दी में क्लोज होने वाले हैं. सो इफ़ यू हैव ऑलरेडी प्लान्ड और मेकअप योर माइंड कि हाँ ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जांपल आपने पोलैंड की कोई यूनिवर्सिटी सोची हुई है और उसमें अभी स्टिल एप्लीकेशंस अगर चल रहे हैं, तो यू शुड गो अहेड विद द एप्लीकेशन प्रोसेस, बिकॉज पोलैंड का अपना एक लंबा एडमिशन प्रोसेस होता है. देयर इज अ वीज़ा प्रोसेस जिसमें अलग से और टाइम लगता है. सो इफ़ अगर आप नीट के रिजल्ट का वेट करेंगे देन यू विल नॉट कंप्लीट द प्रोसेस ऑन टाइम, एंड इन द जिसका रिजल्टिंग यू मे मिस द क्लासेस, द ऑफलाइन क्लासेस ऑफ दैट रिस्पेक्टिव कंट्री. पोलैंड की नहीं, अगर मैं यहाँ पर जॉर्जिया की भी बात करूँगी तो जॉर्जिया की भी यूनिवर्सिटीज़ 60% यूनिवर्सिटीज़ क्लोज हो चुकी है, मोस्टली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़. तिब्लिसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी क्लोज्ड, इलिया स्टेट यूनिवर्सिटी क्लोज्ड, TSU क्लोज्ड, और DTU भी, जो कि एक काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, सबसे पुरानी है जॉर्जिया की, वो भी क्लोज होने वाली है अप टू 30th एंड 31st ऑफ दिस मंथ. सो बहुत सारे स्टूडेंट्स जॉर्जिया का ऑल्टरनेटिव देख रहे हैं इफ़ दे आर नॉट गेटिंग द इनफ स्कोर और इनफ नीट स्कोर इन इंडिया, सो दे आर थिंकिंग कि दे विल प्लान एन एप्लीकेशन हियर. और अगर कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने नीट के अलावा भी कोई अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम, फॉर एग्जांपल IMET का एग्जाम दे रखा है जो कि 13 सितंबर को होने वाला है. सो वो एग्जाम का रिजल्ट डिसाइड करेगा कि उनको कहाँ एडमिशन लेना चाहिए. सो फॉर ऑल सच स्टूडेंट्स इट्स माई रिकमेंडेशन, इफ यू आर कीपिंग सेकेंड ऑल्टरनेटिव अदर देन द नीट रिजल्ट और अदर देन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक IMET, अगर आप श्योर नहीं है कि आपका इनफ स्कोर आ पाएगा या फिर आप उतना स्कोर अचीव कर सकते हैं कि आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले, देन यू शुड एटलीस्ट कीप वन सेकेंड ऑल्टरनेटिव, बिकॉज इस टाइम के बाद, अगस्त के बाद, यू विल नॉट दैट गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई or to look any further for the fall academic intake. Yes, there are some universities जो मार्च यानी कि spring intake में भी open रहती हैं, but not all university. So you will get an option in March, of course, but not the ideal option, or maybe not an ideal option which you were planning of. So thank you so much. I hope you like the video. If you have any doubt or any want any information regarding any medical university, be it in Schengen countries or be it in EU countries or the CIS countries, you can give us a call or you can inquire us on our email ID mentioned in the description box. Thank you so much. Please do share, like and subscribe our YouTube channel, Eklavya Overseas.